द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश का पेशाब कांड पर अभी बवाल थमा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कांड पर लीपापोती कर ही रही थी कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया है। मध्य प्रदेश पेशाब कांड के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहां पर एक दलित और एक दूसरे शख्स के साथ मारपीट की गई है और यहां पर दलित शख्स का अपमान करते हुए उसे मैला खिलाया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में उस आरोपी ने, प्रवेश शुक्ला जिसका नाम है, उसने आदिवासी शख्स पर पेशाब किया था और यहाँ पर दूसरे आदिवासी को मैला खिलाने का मामला सामने आ रहा है। तो मध्य प्रदेश का पेशाब कांड अभी थमा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा एक और मामला सामने आ गया है। अब अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं, नवजीवन की एक खबर है। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश में पेशाब कांड के बाद फिर हैवानियत, अब शिवपुरी में दलितों को खिलाया मैला, निकाला जुलूस। तो ये आप पूरा मामला देख रहे हैं कि लगातार दलितों के साथ इस तरह की हैवानियत थमने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मसार जो है, लगातार इंसानियत शर्मसार हो रही है। अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, पहले पेशाब और उसके बाद अब मैला खिलाने का मामला सामने आया है। आगे खबर में देखिए लिखा है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी मजदूर पर एक दबंग द्वारा पेशाब करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब शिवपुरी जिले के नरवन थाना क्षेत्र के वरखाड़ी गांव के एक दलित युवक और एक अन्य को मारपीट कर मैला खिलाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप यहां पर देखिए कि किस तरह से दलितों के साथ अत्याचार की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ना सिर्फ उनके साथ मारपीट की गई, बल्कि इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा, उन्हें मैला खिलाया गया और उसके बाद उनका जुलूस भी निकाला गया। आगे खबर देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे होंगे जिसमें किस तरीके से दलित युवक को और एक दूसरा भी युवक उनके साथ मौजूद है और किस तरीके से कई लोग वहां पर उनका हाथ पकड़े, गले में चप्पलों की माला डाल करके उनका जुलूस निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ये बेहद शर्मनाक है और ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश का पेशाब कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि दूसरा एक और शिवपुरी से मामला सामने आ गया है। आगे लिखा है, खबर के मुताबिक पिछले दिनों वरखाड़ी गांव में कुछ लोगों ने अर्जुन जाटव और संतोष केवट नाम के 2 युवकों को लड़कियों की छेड़खानी करने के आरोप में पकड़ा था। ग्रामीणों ने युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए पहले दोनों युवकों के साथ मारपीट की, फिर दोनों युवकों के गले में चप्पलों की माला डाली। आपने तस्वीरों में देखा। ग्रामीण इतने पर ही नहीं रुके, दोनों के मुंह में मैला भर दिया, यानी कि मल भर दिया और उनके कपड़ों पर भी लगा दिया। इसके बाद दोनों युवकों का जुलूस निकालते हुए उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तो आप यहाँ पर पूरा मामला देख रहे हैं कि लोग आजकल खुद ही आरोप तय कर लेते हैं और खुद ही सजा दे देते हैं, खुद ही कानून बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं और उसके बाद इस तरह की चीज़ें आती हैं। अगर वाकई ये मामला था तो उन्हें सीधा पुलिस के पास देना चाहिए था, सीधा पुलिस के पास उन लोगों को पकड़वाना चाहिए था, उनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी। हालांकि इस तरह का व्यवहार कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? कहीं दलित के ऊपर पेशाब कर रहा है कोई, कहीं उनके मुंह में जो है वो मैला ठूस रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है, यहाँ तक कि चप्पलों की माला जो है वो भी गले में डालकर उनका जुलूस निकाला गया। हालांकि इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि बीजेपी शासित प्रदेश में लगातार आदिवासियों के साथ इस तरह की हरकत क्यों हो रही है? इस तरह की ओछी हरकत जो मानवता को शर्मसार कर रही है, इस तरह से लगातार क्यों हो रहा है? एक के बाद एक इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं? मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी पर पेशाब का एक मामला सामने आया। आरोपी के तार जो है वो बीजेपी से जुड़े दिखाई दिए। ये कहा गया कि आरोपी जो है वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के लिए काम करता है और बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि है। हालांकि बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपी के पिता खुद ये बात कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो बीजेपी के लिए काम करता है और बीजेपी से जुड़ा हुआ है। और अब शिवपुरी से एक और ये मामला सामने आ रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो कार्रवाई
की जा रही है, इस तरह से दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, हल्फनामे उससे लिखवाए जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने है। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए खबर देखिए, लिखा है आगे। उन्होंने बताया है कि फरार वकील खान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक रघुवंश प्रसाद सिंह भदौरिया ने बताया कि इस मामले में 7 लोगों पर मामला दर्ज किया है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यहाँ पर छेड़छाड़ का मामला जांच में सही नहीं पाया गया, इसलिए एक पक्ष पर ही कार्रवाई की गई है। यानी कि जिन लोगों ने उन दलित और एक शख्स की पिटाई करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने लड़कियां छेड़ी हैं, ये लड़कियां छेड़ते हुए पाए गए हैं और इसलिए उन्होंने इनके साथ किया है, पुलिस का कहना है कि ये आरोप सही नहीं पाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लोग आरोप खुद ही तय कर लेते हैं, खुद ही कानून बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं और खुद ही फैसला सुना देते हैं, और उसके बाद इस तरह से मानवीय हरकत जो है वो लोगों के साथ करते हैं। इंसान ही दूसरे इंसान की जान का दुश्मन बन चुका है। दलितों के साथ लगातार इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर शासन और प्रशासन को रोक लगानी चाहिए, इस तरह के अमानवीय व्यवहार, इस तरह की अमानवीय हरकतों पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगे लिखा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इस घटना पर सांप्रदायिक राजनीति शुरू कर दी और कहा कि शिवपुरी जिले के नरवर तहसील में हुई अमानवीय घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जाटव और केवट समाज के युवकों से झूठे आरोप में बेरहमी से मारपीट की। दुखद घटना पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेसी अब मौन क्यों हैं? हालांकि एक दिन पहले सीधी की घटना के आरोपी के मामले में यही बीजेपी के नेता और सीएम कह रहे थे कि आरोपी के कोई जाति और धर्म या पार्टी नहीं होती है, लेकिन अब देखिए किस तरीके से ये लोग उसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, जाति धर्म ला रहे हैं, पार्टी का नाम ला रहे हैं। तो ये जो है ये आम चीजें हो गई हैं। जब अपना ही नेता इस तरह की चीजों में पाया गया, दलित आदिवासी पर पेशाब करता हुआ पाया गया, मामला तूल पकड़ने लगा, सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी होने लगी, तो इन्होंने उसके घर पर बुलडोजर चला दिया, गिरफ्तार उसको कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित पर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। तब सीएम शिवराज सिंह कहते कि आरोपी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन अब ये जिसने दलित शख्स को मारा पीटा है उसकी पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने केशव समाज, जाटव समाज को लेकर ऐसा कहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, जिन कंडीशंस पे ये राजी होते हैं उन्हीं पर ये राजनीति करते हैं और उन्हीं को लेकर ये बयान देते हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सीधी जिले के आदिवासी पर पेशाब करने वाले युवक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चला दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं। कहा जा रहा था कि जो बुलडोजर चलाने में माहिर हैं तो वो बुलडोजर उस आरोपी के घर पर कब चलेगा, तो यहाँ पर उस आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। इस कांड के बाद आरोपी शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के अवैध कब्जे पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर भी चला दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले से चोट पहुंच सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे मामले को लेकर, पेशाब कांड को लेकर खूब किरकिरी हो रही है। लोग खरी खोटी सुना रहे हैं, क्योंकि आरोपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है, उनका कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक का प्रतिनिधि है, जो भी है पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी के लिए काम कर रहा है। और जिस तरीके से ये पूरा कांड उसने किया है, जिस तरीके से घिनौनी हरकत की है, उसे लेकर बीजेपी को यहाँ पर खूब किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कहा जा रहा था कि बीजेपी को जो आदिवासी वोट बैंक है उसका असर बीजेपी पर यहाँ पर पड़ेगा। और अब जिस तरीके से दलित के साथ ये घटना सामने आ रही है, जिसमें उसे मैला खिलाने का मामला सामने आया है, जूतों की जो माला है उसके गले में डाल करके उसका जुलूस निकाला जा रहा है, इससे भी बीजेपी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर लीपापोती करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो है बयानबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने पीड़ित को अपने घर बुला करके उनका पैर धोकर उनका सम्मान भी किया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन कोई जब घटना होती है और जब इन्हें लीपापोती होती है तभी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में अभी तक पेशाब कांड, दलित पर पेशाब करने का मामला शांत भी नहीं हुआ। वहीं शिवपुरी में दलित पर किस तरीके से एक बार फिर से हमला करते हुए अमानवीय चेहरा जो है वो सामने आया है और दलितों और एक दूसरे शख्स के साथ मारपीट करके उन्हें मैला खिलाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।